राधे राधे दोस्तों, स्वागत है देवलोक कहानी में। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको जगन्नाथ जी का संपूर्ण कथा सुनाएंगे। बोलिए जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय। आप आज सुनेंगे भगवान श्री जगन्नाथ की दुर्लभ और अद्भुत संपूर्ण कथा। जगन्नाथ मंदिर श्री हरि विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान नील माधव के रूप में धरती पर अवतरित हुए और शवर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। भगवान जगन्नाथ को कलयुग का देवता भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कहानी को बीच में छोड़ के ना जाए, नहीं भगवान जी का अनादर होगा। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। तो आप बड़े ही प्रेम भाव से संपूर्ण कथा को प्रारंभ करिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रावस्था में उनके मुख से राधा रानी जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, परंतु प्रभु सबसे ज़्यादा राधा जी का ही स्मरण करते हैं। रुक्मणी जी एवं अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, पर लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण व बलराम को इसकी भनक न मिले। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वहाँ कोई और न आए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें भी अंदर न आने देना। माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण व बलराम वहां आ पहुँचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेश हुआ। वह बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित व्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम व सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे, जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देवमुनि नारद वहां आ पहुँचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और निहारते रहे। कुछ समय बाद जब तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करते भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं आज जो रूप देखा हूँ वह रूप आपके भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कलिकाल में मैं इसी रूप में नीलाचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग में आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा में मालव राज इंद्रप्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा इंद्रधूम श्रेष्ठ प्रजा पालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी।
प्रजा सुखी व संतुष्टि थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह ऐसा कुछ करें जिससे सभी उन्हें स्मरण रखें। दैवयज्ञ से इंद्रमुखी के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसा मंदिर का निर्माण कराएं जैसा दुनिया में कहीं और न हो। इंद्रधूम विचारने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन चलने लगा। एक दिन रात इसी पर गंभीर चिंतन करके सो गए। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी। इंद्रधूम ने सुना, राजा तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो, उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगा। राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई। राजा पुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्री तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चित हुआ। वैदिक मनोच्चार के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रधूम के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। सभी इनमें योगदान देने पहुंचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुटे गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हुआ। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस थी। राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतन में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु आपके किस रूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? इसकी चिंता से व्यग्र हूं, मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय आ गया। देव विग्रह विनिहित मंदिर देख सभी मुझ पर हंसने लगे। राजा की आंखों में आंसू झर रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझाएगी कि मुझे झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम करवाया। हे प्रभु मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उस रात को राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उसे देववाणी सुनाई दी, राजन यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रधूम ने स्वप्न की बात पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी यह निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए हमें निर्बल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। भगवान ने विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रधूम ने 4 विद्वान पंडित को सौंप दिया। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान 4 दिशा में निकल गए। उन चारों में से एक विद्वान ने विद्यापति वह चारों में सबसे कम उम्र थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत से अलौकिक घटनाएं हुई। प्रभु का विग्रह किसे मिलेगा? पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह भयानक था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपशान के उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते वह वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सा सुरम्य गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहाँ मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते विद्यापति आगे चल पड़े।
वह जल्दी ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी जहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफर के कारण थके थे, पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनाई दी। विद्यापति घबरा कर उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ा आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा। बाघ उस आवाज़ को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली चुपकार सुनकर खेलने लगी है। युक्त बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ स्नेह से लौटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर थी। यह भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेवकों को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं के झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़काव किया। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह देखकर सब कुछ आश्चर्य रह गए थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन हैं और भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन से बाघ का भय पूरी तरह गया नहीं था। ललिता ने यह बात भांप ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, विप्र, आप मेरे साथ चलें। जब आप स्वस्थ होंगे तब अपने लक्ष्य की ओर प्रारंभ करिए। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विद्यावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विद्यावसु विद्यापति जैसे विद्वान थे, मिलकर बड़े प्रशंसा हुई। विद्यावसु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहां अतिथि बनकर रुके और भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उन्हें उपदेशों को विद्यावसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुग्रह पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदर को उनसे प्रेम हो गया, किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उनकी सेवा शुश्रूषा की। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर लें। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के सुखमय बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो था, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आए थे वह अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती रहती थी। इस बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली। विद्यावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाता था और सूर्योदय के बाद ही लौटता था। कितनी भी विकट स्थिति हो, उसका यह निर्णय कभी नहीं छूटता था। विद्यावसु के इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। आखिर विश्वावसु जाता कहाँ है? एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा। ललिता यह सुनकर सहम गई। आखिर वह रहस्य क्या था? क्या वह रहस्य विद्यापति के कार्य में सहयोगी था या विद्यापति पत्नी के प्रेम के मार्ग में भटक गए? विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय से पूर्व लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वावसु का नियम किसी हाल में नहीं छूटता था, चाहे जितनी भी विकट परिस्थितियां हो।
ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था वह उसके वश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी, जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है, जिसे किसी के सामने खोलना नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुषोत्तम मानते हुए जितना संभव है बताना चाहती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है, जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आ रहे हैं। यह पूजा निवार्थ चलती आ रही है। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह उनके कुल देवता का दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, यह संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है, यह सुनकर उसके पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ती ही रहती थी। वह तरह तरह से ललिता के अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से यह विनती करेगी कि वह आपको देवता का दर्शन करा दें। ललिता ने पिता से सारी बात कही। वह क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता के पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उसे ही पूजना होगा। विद्यावसु इस तर्क के आगे झुक गए। वह बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराया जा सकता है जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया तो विद्यावसु देवता के दर्शन कराने को राजी हुए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विद्यावसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों ले रखा था, जिसे रास्ते में छोड़ते हुए गए। गुफा के पास पहुंचकर विद्यावसु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विद्यावसु ने विद्यापति के आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे। वह विद्यावसु ने लौटने का आदेश दिया। फिर वह उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में देखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना भी उसे उचित नहीं समझा। वह टाल गए। यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वावसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी, वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह इसी मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। वह एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे, दूसरी तरफ भीलराज और पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार में उनका मन व्यतीत हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहते थे। फिर विचार आया कि यदि विद्यावसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता, लेकिन उसके साथ विश्वास नहीं था। विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है। वे उस समय परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने यह कहकर समझा लिया कि वह शीघ्र ही लौटेगा तो उसे लेकर जाएगा। ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उसको देखता विद्यापति गुफा तक पहुंच गया।
उसने भगवान की स्मृति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उसकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उसने कल एक सपना देखा कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आया। उस कुंदे की नक्शा करवा कर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह भगवान श्री कृष्ण विष्णु का रूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बना लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित कर उन्हें खुशी होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंच गया। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उसे कुंद को खींचने पहुंचे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंद को बांध कर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ और लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोग और नावों का प्रयास करके भी कुंदे को हिलाया तक नहीं जा सकता। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला तक न सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण बन जा गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कही चलने की बात कही। राजा धूम्र ने कहा कि वह भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा संकेत दिया था कि उसकी सारी परेशानी समाप्त हो गई। राजा इंद्रधूम को भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा से समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है वह हिलडुल क्यों नहीं रहा है। विद्या ने विद्यापति को बुलवाया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसकी अब तक जो पूजा करता था उसने तुरंत भेंट करने क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। राजा इंद्रधूम और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुँचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उनकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विद्यावसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चल दिए। वहां प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो वह समझ गए कि उनके दामाद ने ही यह छल किया है। विद्यावसु लौटते और ललिता को सारी बात सुना दी। विद्यावसु पीड़ा से भरा घर के आंगन में पछाल खाकर गिर गया। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से दुखी थी और स्वयं को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ। अगली सुबह विद्यावसु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले जा रहे थे। विद्यावसु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चले। विद्यावसु गुफा के भीतर पहुंचे जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे, फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए और विलख विलख कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी।
एक भीलू युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उसके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर से आते देखा। यह सुनकर सब चौंक उठे। विद्यावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद मैं ही हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु ने राजा को आदेश दिया। राजा ने उस विश्वावसु को शुरू से अंत तक पूरी बात बताकर कहा कि आखिर क्यों यह सब करना पड़ा। फिर राजा ने उससे अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी के सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की, भील सरदार विश्वावसु, कई पीढ़ियों से आपके वश के लोग भगवान की मूर्ति पूजते आए हैं। भगवान ने उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले। इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंद को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा। विश्वावसु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुँचे। विश्वावसु ने कुंद को छुआ। छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ गया। राजा के सेवकों ने उस कुंद को राजा महल में पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलवाकर मंत्रणा की। आखिरी उसे कुंद में कौन सी देवी मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ियों की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं है। एक नए विघ्न के पैदा होने से राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय एक बूढ़ा आ गया। उसने राजा से कहा, इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस दैव यज्ञ का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या थी कि आखिरकार मूर्ति बने कैसे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं कालम में कुशल में इस पवित्र कार्य को करूँगा और मूर्ति बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए और उसकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण का काम एकांत में करूंगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूंगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाज़ा खोलकर बाहर आऊंगा। इस बीच कोई मुझे नहीं बुलाएगा। राजा सहमत तो थे, लेकिन एक चिंता थी और बोले, यदि कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण न होता मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाज़ आती थी। महारानी कुंडिचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़ी के चलने की आवाज़ सुना करती थी। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ी थी। 15 दिन बीते थे कि उन्हें कमरे से आवाज़ सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार काम के कार्य को कोई आवाज़ न मिली तो रानी चिंता हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी खाता पीता भी नहीं, कहीं उसके साथ कुछ अनिष्ट हो गया क्या। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांक कर देखा। महारानी कुंडिचा देवी इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था।
वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी ही रह गई। इसी कारण आज भी यह मूर्ति वैसे ही है। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्वावसु संभवत उस जरा बहेलिए का वंशज था। उसने अनजाने में भगवान कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। यह अवशेष मूर्तियां में छुपा कर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज उन्हें दैत्य कहते हैं। उनका परिवार भी यहाँ अब तक पूजा करता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय।